और अब बात करते हैं अहम खबर को लेकर। हिमाचल के सिरमौर में पहाड़ टूटने से भारी तबाही मची है। हमने तस्वीरें आपको पहले भी दिखाई थी, लेकिन अब खबर यह है कि सड़क धंस गई और इस वजह से 100 गांवों का संपर्क टूट गया। ये तस्वीर देखिए आप, कैसे पहाड़ जो है वो भरभरा कर गिरा था। लेकिन अब सिरमौर में ग्राउंड जीरो पर TV9 भारतवर्ष पहुंच गया है। सबसे पहला चैनल TV9 भारतवर्ष, जो इतनी विषम परिस्थितियों में भी आपको लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए यहां पहुंचा है। ये तस्वीर देखिए, कैसे पहले ये मलबा गिरा और उसके बाद पूरी सड़क जो है वो भरभरा कर नीचे गिर गई। इसकी वजह से 100 गांवों का संपर्क जो है वो टूट गया। सवाल ये है कि पहाड़ टूटा क्यों? यहां पर कोई कैमरा अब तक नहीं पहुंचा था, लेकिन अब TV9 भारतवर्ष की टीम जो है वो यहां पर पहुंच गई है। और ये लाल निशान जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस पर आप गौर करिए, क्योंकि यहीं पर आपको नजर आएगा कैसे ऊपर से जब मलबा आता है तो पूरी सड़क को भरभरा कर वो नीचे ले जाता है। तो हमारे साथ TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मोहित मल्होत्रा जुड़ रहे हैं सिरमौर से। ये वो इलाका है जहां पर ये बताया जा रहा है कि 100 गांव ऐसे इनका संपर्क टूट गया। मोहित, सबसे पहले तो ये बताइए दर्शकों की वहां पहुंचने में कितनी परेशानी आपको उठानी पड़ी, क्योंकि हमें बताया गया था कि सड़क टूटने की वजह से 100 गांवों का संपर्क टूट गया है। उसके बाद तस्वीरें दिखाइए और वहां की स्थिति समझाइए। देखिए, सबसे पहले हम TV9 भारतवर्ष पर ऐसे लोग जो सोचते हैं कि पहाड़ पर आना सिर्फ एडवेंचर है, मज़ा है, उनको हम तस्वीरें दिखाते हैं कि अगर कुदरत कहर बनकर आ जाए तो पहाड़ों में क्या होता है। और मैं आपको बताऊं, अभी 4 किलोमीटर ट्रैकिंग करके पहाड़ी पर पहुंचा हूं और मेरे पीछे आपको दिखा देता हूं। देखिए, जो अभी हम वीडियो दिखा रहे हैं, जो लैंडस्लाइड हुआ था, ये वही इलाका है। और आप देखिए, जो नेशनल हाईवे 707 है, जो कि सिरमौर को शिलाई और आगे शिमला से जोड़ता है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, मलबे में तब्दील हो चुका है। इस हाईवे की मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि इसको ठीक करने में 10 से 15 दिन का वक्त लग सकता है। आप देखिए, खतरनाक तस्वीरें हैं। हाईवे देखिए, बिल्कुल ऐसे लगता है कि अगर वहाँ पीछे अगर पुलिसकर्मी ना बैठे हों और लोगों को ना रोकें तो कोई भी गाड़ी आगे आएगी तो उनको शायद पता ना लगे कि आगे हाईवे पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मेरे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं यहाँ पर, जो कि खतरनाक तरीके से यहाँ पर जो पगडंडियाँ हैं पहाड़ी में, उसको पार करके किसी तरह से अपनी दिनचर्या चला रहे हैं। आप ये बताइए, कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए यहाँ पर रोजाना के कामकाज पूरे करना? बहुत कठिन है। आप देख ही रहे, पिछले कल ये रोड ध्वस्त हुआ था करीब 7-8 बजे, लेकिन अभी तक भी प्रशासन ने यहाँ कोई मशीनें नहीं लगाई। सिर्फ मात्र एक JCB लगाई, वो भी जो सड़क में पीछे मलबा गिरा उसको यहाँ डंप किया जा रहा है। आपने देखा, मैं बहुत मुश्किल से आया हूँ यहाँ पे, मैं जानता हूँ कैसे पहुँचा। बीमार आदमी, उसकी पत्नी उसको पकड़ के ला रही थी। करीब 2.5 से 3 किलोमीटर ये पगडंडी है। अगर यहाँ ये पगडंडी कितनी खतरनाक है, देख के डर लग रहा है। हालांकि मैं खुद इसी से आया हूँ, लेकिन काफी मुश्किल है। आप लोग तो रोजाना यहीं से, और रात में कैसे करते हैं? अगर बारिश हो जाए तो फंस जाते होंगे आप लोग? बिल्कुल फंस जाते हैं। अगर पैर कहीं फिसल गया तो सीधा खाई में है, कुछ पता नहीं है क्या हो सकता है। मेरी प्रशासन से, सरकार से गुजारिश है, यहाँ पर तुरंत मशीनें लगाई जाए बड़ी बड़ी, और जल्द से जल्द इस सड़क को खोली जाए, क्योंकि यहाँ से पीछे करीबन 50 पंचायत आती है शिलाई विधानसभा क्षेत्र, और शिमला डिस्ट्रिक्ट का एरिया भी है जो इधर ही से आता है। लेकिन अब मेन हाईवे 707। अच्छा, आप ये बताइए, जहाँ अभी हम बैठे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, अभी जहाँ बैठे हैं हम, बिल्कुल नीचे खाई है, और लोग यही सवाल कर रहे हैं कि अगर ये हाईवे ना हो और किसी की जान पे बनाए, किसी को अस्पताल जाना है, तो उसको जाने के लिए ये जो पगडंडी देखिए, संकरी सी पगडंडी है, यहाँ से अभी मेरे सामने ही सैकड़ों लोग यहाँ से निकले हैं। आप ये बताइए, अगर पैर फिसल गया तो यहाँ तो काम खत्म है? हाँ जी, यहाँ पे अगर पैर फिसल गया तो बंदा खत्म है उसे। और आना भी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अब लोग इतनी शिलाई साइड से हॉस्पिटल सारे पोंटा में है, कुछ भी जरूरत पड़ रही है, मार्केट उनकी पोंटा है, तो आना तो जरूरी है ही। अच्छा मोहित, जरा हाईवे है ये सिरमौर जो बताया गया था, कल फंस गए थे यहाँ पर, तो क्या सबका रेस्क्यू हो गया? और ये क्या वजह रही कि इतनी बुरी तरीके से हाईवे खराब हो गया, जो पूरा डैमेज नजर आ रहा है? क्या वजह निकल कर आई अब तक? देखिए, वजह यह है कि ये जो पहाड़ हैं, यहाँ पर लगातार 4 लेन बनाने का काम चल रहा है, इस रोड को चौड़ा करने का काम चल रहा है, जिसकी वजह से पत्थर काटे जा रहे हैं और पहाड़ जो हैं वो कमज़ोर पड़े हैं। और साथ ही जब बारिश लगातार इतनी ज़्यादा हो रही है हिमाचल प्रदेश में कि पहाड़ों में नमी हो गई है, और हल्की सी भी अगर कहीं से चट्टानें खिसकती हैं तो वो पूरे पहाड़ को ही अपने साथ नीचे ले जाती हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक अच्छी बात ये रही कि कोई भी यहाँ पर फंसा नहीं था, किसी को भी यहाँ पर रेस्क्यू करने की जरूरत नहीं पड़ी है। जो आप हाईवे का टूटा हुआ हिस्सा देख रहे हैं, वहां पर कुछ बसें खड़ी थी, लेकिन जो आसपास आप देखिए, आपको दूर छोटे छोटे मकान दिखाई देंगे, वहां से ग्रामीणों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो बसें नजर आ रहे हैं, वहीं रुक गए, क्योंकि सुबह 7 बजे यहाँ पर
जी देखिए, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था, खतरनाक तरीके से लोगों को यहाँ से आना पड़ रहा है। ये जो लोग आप देख रहे हैं ये बिजली विभाग के लोग हैं, क्योंकि बिजली सप्लाई भी काफ़ी ठप पड़ गई है। उसको दुरुस्त करने के लिए लोग नीचे जा रहे हैं पहाड़ियों में और काम कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर आप देखिए दूर से, अभी देखिए सामान लेकर मैं कैमरामैन को कहूँगा वो दिखाएं आपको। इसी तरह से मेरे सामने यहाँ पर सैकड़ों बीमार बुजुर्ग लोग, अभी हम आपको तस्वीरें भेजेंगे, उसमें कैद हुई हैं हमारे कैमरे में। लोग ऐसे ही सामान ढो रहे हैं, मुश्किल तरीके से अपना जो दिनचर्या है उसको पूरा कर रहे हैं। देखिए कितना खतरनाक है ये रास्ता। हम भी यहाँ पर पहुंचे हैं और मैं आपको बताऊं एक बहुत बड़ी चुनौती थी यहाँ पर आना। हम रुक कर करीब आधा घंटा लगाकर 3 से 4 किलोमीटर पहाड़ पर ट्रैकिंग करके यहाँ पहुंचे हैं। आप ये बताइए कि बुजुर्ग जो है, पोंटा साहिब में सरकारी अस्पताल है, वहीं जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। जो हमारा मेन हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल पोंटा साहिब पड़ता है, मेडिकल कॉलेज हमारा नाहन पे है, तो जितने भी मरीज है वो सब पोंटा और नाहन जाते हैं यहाँ से, पूरे क्षेत्र से। तो अभी तो 108 एम्बुलेंस भी नहीं जा पा रही। ये हाईवे तो खत्म हो गया, तो अब एम्बुलेंस भी नहीं है, तो कैसे ले जा रहे हैं मरीजों को? तो कंधे पे उठा के लोग ले जाती थी रास्ते से, आप देख ही रहे। देखिए मैं आपको बताऊं कि हिमाचल प्रदेश रोडवेज की जो बसें हैं वो टूटा हुआ जो हाईवे है उसके दूसरी तरफ तक आती हैं, लोगों को उतार देती हैं। लोग इस खतरनाक पहाड़ी से, इस पगडंडी से होते हुए आते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं, वहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं और अपने घरों में जा रहे हैं। तो आप देखिए खतरनाक तस्वीरें हैं। और ऐसे लोग, मैं फिर वही अपील कर रहा हूं कि अगर आप मस्ती के लिए, एडवेंचर के लिए आ रहे हैं तो याद रखिए हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। और जो कहीं भी आप कुल्लू मनाली जाइए वहां पर लैंडस्लाइड हो रहा है, शिमला जाएंगे आप, कालका शिमला हाईवे पर लगातार लैंडस्लाइड की बात सामने आ रही है। ये सिरमौर का इलाका है, धर्मशाला की तस्वीरें हम कुछ दिन पहले दिखाई चुके हैं। तो काफी खतरनाक हो चुका है बारिश में इस पहाड़ी इलाके में आना। और आप हाईवे की हालत देख के अंदाजा लगा सकते हैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति है और कुदरत का कहर किस कदर यहां पर बरप रहा है। जी, ये भी बताया जा रहा है कि इस बार हिमाचल को तकरीबन 500 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो जरा लोगों से ये समझिए कि ये हाईवे यहां पर जो अभी टूटा हुआ नजर आ रहा है, क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई नेता या किसी ने हालचाल जानने की कोशिश की? क्योंकि ये तमाम लोग कह रहे हैं कि देखिए तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं कि कैसे लोग जा रहे हैं सामान लेकर। और जिस चीज का जिक्र बार बार आप कर रहे हैं कि अगर कोई बीमार व्यक्ति होता है तो क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है? किसी नेता ने हालचाल जाना अब तक? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो मलबा कल गिरा है वो नीचे जो खेत हैं वहां पर जाकर गिरा है और खेतों में टमाटर की और अन्य कई सब्जियों की फसल लगी हुई है जो कि बर्बाद हो गई है। आप ये बताइए, जो नीचे खेत हैं, किसान हैं, आप जो गाँवों में लोग फंसे हुए हैं, जो इतने मुश्किल तरीके से आ जा रहे हैं, कोई प्रशासन ने आप लोगों की सुध ली है? बिजली भी यहाँ पर ठप है, क्या व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है? अभी प्रशासन की तरफ से तो अभी खास कुछ की व्यवस्था हुई नहीं है। बिजली डिपार्टमेंट का कर्मचारी आ रहे हो लाइन को ठीक करने में, अभी उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन अभी पीछे पहली बरसात में वहाँ एक डंपिंग एरिया था खजियार में, वो भी बरसात से पूरा मलबा लोगों के खेतों में और घराट फसल बर्बाद होगी। फसल बर्बाद होगी, घराट उसमें। कोई नुकसान दिया का भरपाई की गई है सरकार की तरफ से? कंपनी, सरकार की तरफ से तो अभी तक कुछ नहीं मिला। कंपनी वाले ने 2-2 हज़ार रुपये घराट वाले को दिए थे, 3 घराट थे वहाँ पर। बाकी हाईवे की हालत देख के आप लोगों को लग रहा है कि ये ठीक हो पाएगा? ऐसा लगता है 10 से 15 दिन का वक्त लगेगा इसमें? अभी तो शुरू ही नहीं करा उन्होंने। 10-15 दिन तो तब लगेगा ना, काम मशीन इसमें शुरू हो जाए कटिंग करना। अभी तो खाली जो ये मलबा गिर रहे हो, जो पीछे मलबा सड़क में गिरा, वो डंपिंग हो रहा है यहाँ पर। मेन तो जो सड़क का काम है वो तो शुरू नहीं हुआ अभी तक। लेकिन एक अच्छी राहत की बात यह है कि जो बसें थी वो वहीं रुक गई जब लैंडस्लाइड हुआ। वो जो हल्के हल्के इधर पत्थर गिरने लगे तो जो लोकल लोग थे उन्होंने सब गाड़ियाँ रोक दी दोनों तरफ से। और फिर देखते देखते करीबन 10 से 15 मिनट तक पूरा सड़क नीचे खाई में चला गया। अच्छा, आप लोग इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, ऐसा लैंडस्लाइड कभी आपने देखा है कि हाईवे इस तरह से खत्म हो जाए, पूरा पहाड़ी एक तरह से मलबे में तब्दील हो जाए? अभी 2 साल पहले स्टोन के पास जो कच्ची ढांग है वो भी इसी तरह स्लाइड हुई थी, लेकिन इस तरफ तो ये पहली बार इस तरह हुआ है। ये पूरा इसमें नीचे माइनिंग भी होती थी, ये सामने आप देख रहे हैं, ये नीचे से बिल्कुल खोखला। हाईवे तो लाइफलाइन है आप लोगों के लिए। पूरा शिमला डिस्ट्रिक्ट तक कवर करता है ये जो हाईवे है नेशनल 707, पूरा शिमला डिस्ट्रिक्ट तक इधर ही से लोग आते रहते। तो ये लाइफलाइन है हाईवे, लेकिन फिलहाल 100 के करीब छोटे बड़े गांव हैं जहां पे लोग फंस गए हैं। और आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक यहां पर लैंडस्लाइड हुआ। अगर ग्रामीण चिल्लाते ना तो दोनों तरफ 2 बसें थी जिसमें 60 से 70 यात्री हर बस में सवार थे, कई गाड़ियां थी जिनमें टूरिस्ट थे। उन सब लोगों को ग्रामीणों ने चिल्ला कर सूझबूझ के साथ बचा लिया है। नहीं तो ये तो चलिए ग्रामीणों की सूझबूझ थी कि यहाँ एक बड़ा हादसा बच गया। लेकिन मोहित, एक सवाल आपसे यहाँ पर ये खड़ा होता है, क्योंकि उन्होंने बताया कि 2 साल पहले भी हादसा हुआ था, तो ये क्या केवल प्राकृतिक आपदा है या जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पहाड़ों का कटान हो रहा है बिना किसी प्लानिंग के साथ, उसका भी ये रिजल्ट है? जी बिल्कुल, इस सवाल का जवाब लेते हैं हम यही जो लोकल हैं। आपको लगता नहीं जो लगातार यहाँ पर रोड को चौड़ा करने का काम चल रहा है उसकी वजह से जो यहाँ पर पत्थर काटे जा रहे हैं, पहाड़ काटे जा रहे हैं, वो भी इस हादसे की वजह हो सकता है? वैसे कटिंग से मलबा काफी गिर रहा है, लेकिन जो इस पॉइंट में अभी तक तो यहाँ तो खाली डंपिंग यार्ड इधर बनाया था, लेकिन जो ये रोड जहाँ गिरा है वहाँ तो अभी काम शुरू नहीं हुआ था।
तो अभी बता रहे इससे पहले काफ़ी 2-3 साल पहले यहाँ पर एक माइनिंग होती थी, नीचे माइनिंग चलती थी, उससे भी काफ़ी नीचे से कटाव लग गया था ये। तो ये यहाँ डंपिंग यानी विकास के नाम पे जो पहाड़ों की कटाई हो रही है वो भी इसकी वजह है। वो भी वजह है, क्योंकि इधर ये ऊपर से पानी आता था, वो यहाँ पर डंपिंग कर दिया, वो पानी सड़क से सीधा परले साइड गया और उससे क्या कारण वहाँ कटाव लग गया और ये सारा नीचे चला गया। तो विकास जो लगातार हो रहा है वो वजह माना जा रहा है, लेकिन इस बीच में आपको बता दूं लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप ये बताइए कितना मुश्किल है जी यहाँ पे ऐसे पहाड़ों से होकर गुजरना? हाईवे तो पूरे तरह से खत्म हो चुका है। बड़ी दिक्कत वाली बात है जी, जो लोग पेशेंट ले जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल दिक्कत की बात हो रही है। किस आप ये छोटे बच्चों को लेकर जा रहे हैं तो काफी परेशानी हो रही है। पेशेंट ही है दोनों, इनको बीमार हॉस्पिटल, है बच्चे। हाँ जी, हॉस्पिटल ले जाना है, हॉस्पिटल जाने के लिए दिक्कत आ रही है, लोगों को पैदल आना पड़ रहा है जी। तो थोड़ा आप देखिए कितनी दिक्कत है। देखिए छोटे बच्चे हैं और बीमार हैं बच्चे, उनको अस्पताल ले जा रहा है एक पिता। और यहाँ पर आप देखिए पहाड़ी इतनी खतरनाक है। आप देखिए जहाँ हम खड़े हैं, देखिए अभी आराम से, अभी हमारे कैमरामैन का पैर फिसल सकता था आराम से। आप देखिए नीचे जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके बिल्कुल नीचे आप देखिए क्या स्थिति है। और यहाँ से अगर लोगों को पैदल जाना पड़ रहा है छोटे बच्चों के साथ, बीमार लोगों के साथ, तो आप समझिए किस तरह के हालात हैं। आप देखिए ये एक पिता हैं जो अपने 2 बच्चों को लेकर जा रहे हैं और सामने भी देखिए लोग लगातार खतरनाक तरीके से जो पहाड़ी रास्ता है उससे होकर गुजर रहे हैं। तो आप समझिए क्या स्थिति है। तो पहाड़ों पर अगर आप आ रहे हैं तो ये मत सोचिए सिर्फ एडवेंचर होगा, मजे आएंगे। इस तरह की किसी परेशानी में भी फंस सकते हैं, सोच समझ कर ही यात्रा करें। ये अपील भी हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से जो यात्री आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, उनसे लगातार की जा रही है। जी मोहित, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे ये भी समझेंगे रास्ता कितना नुकसान हुआ है, कितनी दूरी का नुकसान हुआ है, कितना लंबा समय तय करना होता है। लेकिन इससे पहले हिमाचल के सिरमौर में नेशनल हाईवे के धंसने से लोगों की आवाजाही, किस तरह से परेशान हुए लोग और कितनी मुश्किल से TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर मोहित खुद वहां पहुंचे। मोहित की भेजी हुई हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं पहले। ये हाईवे है सिरमौर को शिलाई इलाके से जोड़ने वाला, लेकिन इस हाईवे का हिस्सा धंस चुका है। वो तस्वीरें जो पूरे देश ने देखी हैं, शुक्रवार की सुबह हाईवे और उसके नीचे जो पहाड़ी थी वो पूरी तरह से सिरमौर इलाके में धंस गई। और उसके बाद अब जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनको खतरनाक तरीके से पहाड़ को क्रॉस करके अपने जो रोज के काम हैं उनको निपटाने के लिए जाना पड़ रहा है। इन पहाड़ी रास्तों पर चलना बेहद ही खतरनाक है और अगर बारिश आ जाए तो इस पहाड़ पर लोग फंस भी सकते हैं। और यकीन मानिए मैंने अपने जीवन में बहुत पहाड़ी यात्रा करी है, लेकिन ये पहाड़ पैदल पार करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। सुनने में, देखने में ये पहाड़ खूबसूरत लगते हैं, यहाँ पर आना हर किसी को पसंद है, लेकिन यहाँ पर रहना आसान नहीं है। अगर हाईवे पर लैंडस्लाइड हो जाए या फिर सड़कें धंस जाए तो इस तरह से खतरनाक तरीके से पहाड़ों को पार करके अपनी दिनचर्या चलानी पड़ती है। और ये एक ऐसी यात्रा है जो अपने आप में काफ़ी मुश्किल है और रोज़ाना बरसात के दिनों में हिमाचल प्रदेश के ग्रामीणों को इसी तरह से ये पहाड़ पार करके अपनी दिनचर्या चलानी पड़ती है। तबाही की भयंकर तस्वीरें दिखाई देंगी। आप देखिए ये जो नीचे नेशनल हाईवे 707 है उसका एक हिस्सा पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। और आप देखिए एक पहाड़ी जो है पूरी तरह से यहाँ से दरक चुकी है और जो ग्रामीण है वो कैसे पार कर रहे हैं। आप देखिए खतरनाक तरीके से इन पहाड़ों के रास्ते ही उनको आना जाना पड़ रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा नीचे यहाँ पर करीब 100 के आसपास छोटे बड़े गांव हैं और इन गांव के लोगों के लिए अगर शिलाई से सिरमौर आना हो तो यही एकमात्र हाईवे है। लेकिन ये हाईवे अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इस पहाड़ को पार करके चंडीगढ़ की तरफ जाना और सिरमौर की तरफ जाना, पोंटा साहिब में बड़े अस्पताल हैं, वहाँ पर भी कई मरीजों को रेफ़र किया जाता है। तो लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं और ये जो हाईवे है इसको पूरा करने में बताया जा रहा है कि अभी भी करीब 10 से 12 दिन का वक्त लग सकता है जब ये हाईवे की मरम्मत होगी और एक बार फिर से यहाँ पर ट्रैफिक शुरू किया जा सकेगा। सिरमौर से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष। तो मोहित, आप और वीर अपना दोनों ख्याल रखिए क्योंकि वहां से आप रिपोर्ट भेज रहे हैं, लेकिन अपना भी ध्यान आप जरूर रखिएगा मौसम को लेकर भी और इन पहाड़ियों को लेकर भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम रिपोर्ट भेजने के लिए। आगे भी आपकी रिपोर्ट्स हम दिखाते रहेंगे, दर्शकों को जागरूक करते रहेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।